हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक मॉर्निंग टू नून एक व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि बहुत ही बोरिंग नून है। ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे कि क्यों। फ़िलहाल ये जो मैं कर रही हूँ वो बता देती हूँ। आज थोड़ा सा मैंने जो ड्राइंग रूम के सोफ़ाज़ वगैरह होते हैं ना, उनको आगे पीछे करा है, जिससे कि सारा डस्ट जो भी गंदगी होती है इधर उधर वो निकल जाए। और अब ये सब करके जब तक मेड वहाँ से क्लीन वगैरह करेंगी, तब तक मैं किचन को पूरा अरेंज कर लेती हूँ। ये रात के किए हुए बर्तन थे और बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने के बाद थोड़ा सा किचन को सेटअप करना था। और इसी व्लॉग में आज मैं आपके साथ अपनी एक छोले कुलचे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बाज़ार में हम लोग छोले कुलचे बहुत खाते हैं और मोस्टली लोगों को अच्छे भी लगते हैं, और मैं अपनी बात बताऊँ ना, मेरे को भी बहुत अच्छे लगते हैं, बट पता नहीं क्यों मेरे को बाज़ार वाले अच्छे नहीं लगते। उसका मैं रीज़न आपको बताऊँ क्यों। एक तो ना वो मसाले डायरेक्टली ऊपर डाल देते हैं, पके हुए मसाले नहीं होते, एकदम कच्चे मसाले होते हैं। और जो साथ में उसके जो हमें कुलचा मिलता है मैदा का, वो भी मुझे थोड़ा सा हेल्थ वाइज ठीक नहीं लगता। और आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना, वो आप गिल्ट फ्री खा भी सकते हैं और अपने घर में आए हुए गेस्ट को खिला भी सकते हैं। घर में होम पार्टी हो या फिर आपकी किटी पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे हो, इवन कुछ भी हो, अपने लिए भी बनाना हो, बहुत छोटी सी रेसिपी है। और इसके एक दो बेनिफिट भी हैं कि मैं इसे क्यों भी बना लेती हूँ, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी किचन क्लीन करते हैं। यहाँ किचन वगैरह ऑलमोस्ट साफ़ हो चुका है। अब बारी आती है अपनी रेसिपी को स्टार्ट करने की। ये है वो छोले जो कुलचे के साथ मिलते हैं ना, इसको वाइट मटर भी बोलते हैं, कहीं जगह इसको मटरा भी बोला जाता है। हम तो बेसिक छोले कुलचे वाले छोले बोलते हैं, या वाइट मटर भी बोल लेते हैं। इसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था और अब मैं इसको अच्छे से धो रही हूँ। 2 से 3 पानी के बाद धोने के बाद अब मैं इसको प्रेशर कुक करूँगी। प्रेशर कुक करने के लिए इसमें मैं आपको एक बार बताऊँ, इसमें 1-2 सीटी एक्स्ट्रा लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इसे बिल्कुल भी ना कच्चा ना छोड़ें, क्योंकि ये आगे फर्दर कहीं पे भी कुक होने वाले नहीं हैं। इसीलिए आप कोशिश करें कि 1 सीटी भले एक्स्ट्रा लग जाए, बट कम नहीं होनी चाहिए, या इसी फाइनल इधर ही आप उसे फाइनल कर लें। यहाँ मैंने पानी डाला है। पानी हमें इतना डालना है जितने में ये सारे छोले भीग जाएं, उससे आधा से 1 इंच ऊपर आ जाए। साथ में नमक, कोई हल्दी नहीं डाला है, कुछ नहीं। इसमें कम से कम 6 से 7 सीटी आप ले लें। और यहाँ जो चॉपिंग वगैरह है मैं वो करना स्टार्ट करूँगी, जो मुझे बेसिक चाहिए चॉपिंग के लिए, जैसे अनियन, टमाटोज। अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे जिंजर। और ये देखें आप, इसमें अनियन है, टमाटो है, जिंजर है और ग्रीन चिलीज़ है। इसमें मैं गार्लिक वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं। ये साथ साथ ना मेरी मेड के लिए चाय बन रही थी, उनकी फरमाइश थी कि चाय पिलाओ, तो ये चाय बन रही है। बाकी अभी आगे स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी के साथ। चलिए, अब उनका भी नाश्ता वगैरह देने के बाद, आई मीन चाय और बिस्किट ही दिए हैं, कुछ खास नहीं। और इसके बाद अब हम अपनी रेसिपी के साथ आगे बढ़ते हैं। या मैंने कढ़ाई या वोक, आप कुछ भी ले लें। इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी बटर, 1 चम्मच जितना, और साथ में मैं इसमें डालूंगी ऑलिव ऑयल। आप चाहें तो बटर के साथ रिफाइंड का यूज़ कर सकते हैं, बस सरसों का तेल वगैरह आप यूज़ ना करें, है ना। और ये डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मेल्ट होने दूंगी बटर, और उसको अच्छे से पकने दूंगी एक बार। फिर इसमें मैं आगे डालने वाली हूँ हींग। अभी आप इसमें देखिएगा कि ये ना बहुत क्विक रेसिपी भी है, इसमें कोई ज़्यादा तामझाम वाला बात नहीं है। और सबसे बड़ा जो मुझे इसके साथ बेनिफिट लगता है, मैं आपको बताऊं क्या लगता है, इसके साथ हमें कोई आटा नहीं लगाना पड़ता, कोई रायता नहीं बनाना पड़ता, मतलब अगर हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं तो, है ना। और अब इसको जो मैंने कटिंग कर कर रखी थी, चॉपिंग कर कर रखी थी, अब इसको हम पकाना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डालने वाली हूँ अनियन। सबसे बड़ी बात,
ये क्विक रेसिपी इसलिए भी है, हमें इसमें जो हम ये मसाले डाल रहे हैं ना, मतलब ये जो मसाला प्रिपेयर करें, हमें इसको कोई ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है ना। अब आप देखें मैंने इसमें अनियंस डाले हैं। अनियन डालने के बाद अब इसको मैं हाई से मीडियम फ्लेम पर इन्हें पका लूँगी। कोई तेल छूटने तक नहीं पकाना है। जैसे ही वो ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे उसके बाद मैंने इसमें टमाटोज डाल दी हैं, साथ में ग्रीन चिली डाल दी है और साथ ही में मैं इसके जिंजर भी इसी पॉइंट पे ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट होंगे तब तक पकाएंगे। बस इसमें कोई तामझाम वाला काम है नहीं, बहुत क्विक और ईजी रेसिपी है। अगर आप न्यूली मैरिड भी हैं और न्यूली मैरिड्स के साथ होता है कि कुछ अच्छा बना के घर वालों को खिलाना है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। नो फेल रेसिपी है, बहुत ईजी रेसिपी है। टमाटोज़ को एक बार अच्छे से सॉटे करने के बाद अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी। सॉल्ट ऐड कर कर अच्छे से पका लेंगे जब तक हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से मैश हो जाएंगे। एक इस रेसिपी का जो मेन बेनिफिट है ना, ये बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है, बहुत लेस स्पाइसेस के साथ बनती है। आप आगे देखें। अब मैं जो इसमें ऐड कर रही हूँ ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसमें कोई भी एज सच तीखापन नहीं होता है, कलर के लिए मैं यूज़ करती हूँ। और इसको मिलाने के बाद अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ढककर पका दूँगी, इसीलिए कि जो टमाटोज़ हैं वो अच्छे से मैश हो जाएँ। आजकल वो देसी टमाटर आते हैं ना, तो वो थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं मैश होने में, बस इसलिए। अब मैं जो इसमें डालने वाली हूँ वो है पाव भाजी मसाला। ये अगर आपको ये लगे कि हम पाव भाजी मसाला डालेंगे तो ये कैसा ही टेस्ट करेगा, ये बहुत ऑसम टेस्ट करते हैं। आप एक बार इसे ट्राई करें। और मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा सा ही डाला है एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए, और बहुत अच्छा लगता है ये इस रेसिपी में, आप डालकर देखें। अब मसाला डालने के बाद 1-2 बार मैंने इसे चला दिया है अच्छे से। और बाज़ार में जो हम खाते हैं ना, उसमें आपने देखा होगा कि वो ऊपर से ही लाल मिर्च डाल देते हैं और ऊपर से ही जो भी अपने मसाले डालने होते हैं, चाहे वो चाट मसाला हो, इतना भर भर के डालते हैं, इतना स्पाइसी होता है। तो मुझे वो इस वजह से भी थोड़े अनहेल्दी भी लगते हैं। और यहाँ जो मेरे जो मटर मैंने बॉईल करे थे वो हो गए हैं। इसको आप देखें, इसका ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं। इसका इंडिकेशन क्या होता है, जो इसके ऊपर की लेयर होती है ना, जो आप छिलका बोल लें, पील बोल लें, वो बिल्कुल अलग हो जाता है और हमें उसे कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं होती है कि अब हमें उसे बैठ के छांटना है कि छिलका अलग है। आप उसे 1-2 बार मिक्स करें, जैसे अभी आपने पीछे देखा मैंने करा है, और वो बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। यहाँ आप देखें, मैं आपको एक मटर मैश करके दिखा रही हूँ। देखें ये बिल्कुल ही मैश हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अच्छे से मैश हुआ है, आई मीन बॉईल हुआ है। अब मैं इसको जितना मुझे बनाना है ना, वो उतना पोर्शन मैं इसमें डाल दूंगी, है ना। और जो एक्स्ट्रा बचेंगे वो मैं किसी और रेसिपी में यूज़ कर लूँगी, या मेरे हस्बैंड को ना ये ऐसे ही जैसे एज अ सैलेड बोल लें या फिर बॉइल्ड जैसे कुछ भी खाते हैं ना, इसमें सिर्फ सॉल्ट और नींबू डालकर उनको खाना बहुत पसंद है, वैसे खा लेंगे। या मैं 1-2 और रेसिपीज़ के साथ बनाती हूँ उस तरह से भी। अब यहाँ ये ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। अब इसमें हमने कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, है ना। आप यहाँ पर अपने हिसाब से देख लें, अगर आपको कोई मसाला बढ़ाना है, वैसे तो ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा तीखे अच्छे लगते भी नहीं हैं और बिल्कुल ही परफेक्टली आपके बनकर तैयार होंगे। अब अगर आप टाइम नोट करेंगे ना, तो ये विदिन 5 to 6 मिनट आपकी पूरी रेसिपी रेडी हो चुकी है। बिल्कुल इसमें टाइम नहीं जाता है, इसलिए मुझे ये बहुत सही लगता है। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल बनाकर खिला सकते हैं, आपको डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा जो दोनों मसाले पीछे यूज़ करे थे ना, पाव भाजी का मसाला और ये कश्मीरी लाल मिर्च का मसाला, ये हल्का हल्का सा और डाला है सिर्फ कलर के लिए। और जो पाव भाजी का मसाला डाला है, जब मैंने टेस्ट कर कर देखा तो मुझे हल्का सा कम लग रहा था, तो वो डाला है। बस दैट्स इट, ये हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसकी गैस की फ्लेम ऑफ करके और इसको ढक कर रख दूंगी। हमारी बिल्कुल रेडी है। जो बचे हुए मेरे छोले हैं उनको मैं एक कंटेनर में निकाल कर रख लूँगी, आगे जैसे भी यूज़ करना होगा उसको करूँगी। यहाँ मुझे इसमें हरा धनिया और ऐड करना था, तो मैं हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। साइड बाय साइड जब तक ये सब हो रहा था मैं किचन वगैरह क्लीन करने लग गई थी और ये अब बिल्कुल ही रेडी है। यहाँ आप देखें, जो मेरे मटर बने हुए हैं ना, ये एकदम ड्राई ड्राई हैं, हमें ऐसे ही अच्छा लगता है। मतलब आप चाहें तो इसको बिल्कुल ही ऐसे खा सकते हैं, बिल्कुल रेडी है। बट अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको फाइनल कैसे प्रेजेंट करती हूँ या हम फाइनली इसको कैसे खाते हैं। यहाँ किचन वगैरह बिल्कुल क्लीन होने के बाद मेरा नहाने का टाइम था और उससे पहले मैंने सोचा कि ये बिन में जितने भी बिन हैं उनमें सब में पॉलीथिन लगा दूं और इनको अपनी जगह पर रख दूं। ये सब काम मैं नहाने से पहले ही करना प्रेफर करती हूँ।
और जो मैं आपको पीछे बोल रही थी बहुत ही मेरा बोरिंग सा नून है, वो इसलिए कि आज घर में बच्चे नहीं हैं। दोनों ही बच्चे स्कूल थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए रुकने वाले हैं, उनका एनुअल फंक्शन की तैयारियां चल रही हैं, इसीलिए भी मैं ना बहुत धीरे धीरे सारे काम कर रही थी। मतलब इस टाइम तक ऑलमोस्ट मैं तैयार हो जाती थी, पूजा हो जाती थी, सब हो जाता था, बट आज मैं बहुत धीरे धीरे काम कर रही थी, जिससे कि ना बच्चों की साइड दिमाग थोड़ा कम जाए। मैंने बहुत ट्राई करा कि बच्चों की साइड दिमाग कम जाए, बट बार बार ऐसे ही लग रहा था कि परेशान तो नहीं हो रहे होंगे, छोटे हैं, हालांकि स्कूल में है, मुझे पता है सेफ जगह पर है, बट स्टिल थोड़ा सा लगता है। यहाँ मैं भी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, किचन भी बिल्कुल साफ़ है, कोई काम नहीं है, और ये टाइम मुझे इतना बोरिंग लग रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या ही करूं क्या ना करूं, और स्कूल जा नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, तो बस ऐसे ही धीरे धीरे अपना टाइम पास करा कुछ कुछ कर करके। जब बच्चे घर में होते हैं तो ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए चले जाएं, मैं आराम से बैठ के ऐसे करूँगी, अपना ये काम करूँगी, और जब वो नहीं होते हैं तो बिल्कुल मन ही नहीं लगता। यहाँ मैं ऊपर आ गई थी, कपड़े वगैरह ऑलरेडी मैं सुखाने के लिए डाल चुकी थी, बट जो टाल यूज़ हुए थे उनको धूप में डालना था, वो सब करा। और मैं काफ़ी लेट थी, तो जोत आज हस्बैंड जला चुके थे, और बस मैं मत्था टेकने आई थी, क्योंकि टाइम लाइक 12:30 ऑलमोस्ट हो रहा था, मंदिर वगैरह भी बंद करना था। साथ में ऊपर के फ्लोर पे मुझे सारे में मैट्स वगैरह डालने थे, तो वही सब काम करा। फिर थोड़ी देर आकर एक्स्ट्रा बैठी भी कि चलो फ़ोन चलाती हूँ, फ़ोन में भी मन नहीं लगा। बच्चों के स्कूल में भी फ़ोन करके पूछा कि अगर उनका परफॉर्मेंस वगैरह प्रैक्टिस हो गई हो तो मैं ले जाऊं, बट उन्होंने बोला मैम टाइम लगेगा, तो आप इनका लंच वगैरह भेज दें। मैंने बहुत ट्राई करा कैसे तैसे मेरा टाइम पास हो जाए, वो टाइम पास होने पे आ ही नहीं रहा था। फिर आधा पौन घंटा फ़ोन चलाने के बाद मैं डायरेक्टली वापस से किचन में आ गई, और टाइम हो रहा था कि अब मैं बच्चों के लिए कुछ भेज दूँ। उससे पहले मैंने किचन से मैंने फ्रिज से सारा वो सामान निकाला जो आगे मुझे रेसिपी में यूज़ होने वाला है। यहाँ मैंने रेडिश, जो आप देख रहे हैं अभी मेरे हाथ में, रेडिश पहले ही पानी में डालकर रख दिया था क्योंकि ठंडा था ना, और इसको मैं ग्रेट कर लूँगी। ये भी मैं आगे एज अ सैलेड और प्रेजेंट करने के लिए अपनी रेसिपी में यूज़ करने वाली हूँ, तो मैंने कहा पहले ये सब छोटे मोटे काम करके रख देते हैं। साथ में जो अभी आप कॉफ़ी की बॉटल देख रहे थे ना, उसमें है हरी चटनी, वो भी मैं इसी रेसिपी में यूज़ करने वाली हूँ, छोटा सा लाइम है। और ये सब करने के बाद अब इसके बाद मैं प्रिपेयर करूँगी बच्चों के लिए लंच। बच्चों के लिए मैंने थोड़े से ना आलू भी बना दिए थे, और साथ में मैंने सोचा था आलू पूड़ी बच्चों को भेज दूंगी और फ्रूट्स भेज दूंगी जो भी अवेलेबल होगा। तो बस अब वही सब करना, तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। दोनों बच्चे साथ में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैंने अलग अलग उनका लंच पैक नहीं करा है, एक ही साथ कर दिया है। मैम को फ़ोन कर दिया था, उन्होंने बोला था कि मैं देख लूँगी, दोनों बच्चे खा लेंगे। यहाँ मैंने उनको पूड़ी आलू भेजा है, और साथ में फ्रूट में बनाना और ग्रेप्स थे, तो वो भेजे हैं। अब ये सब करने के बाद हस्बैंड का भी कॉल आ चुका था कि वो भी अपना लंच के लिए आने वाले हैं। इसके बाद डायरेक्टली हम अपनी जो तैयार किया था उसको फाइनलाइज़ करेंगे। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे कर रहे हैं हम। ये देखिए, जो मैं आपसे बात कर रही थी ना, मेरे को जो कुलचा मिले थे ना, वो उस पे लिखा था 100% व्हीट बेस और आटा कुलचा, तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही थी कि हम बिल्कुल गिल्ट फ्री होके खा भी सकते हैं और खिला भी सकते हैं। और यहाँ मैंने सारा रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। ये जो अभी मैंने छोटा सा एक बोल लिया है ना, इसमें मेरे को जितने क्या बोलते हैं, जितना भी पोर्शन मुझे हस्बैंड को सर्व करना है ना, उतने मैंने चने उसमें निकाले हैं, छोले निकाले हैं, और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी ऊपर से थोड़ा सा टमाटो, थोड़ा सा अनियन, और थोड़ा सा लाइम जूस,
और साथ में जो रेडिश है ना, रेडिश भी मैं ऊपर से डालूंगी, है ना। और साथ में मैं इसी को एज अ सैलेड भी सर्व करने वाली हूँ। इनको मैंने डालकर, और आप चाहे तो इसमें इमली वाली चटनी डाल लें या फिर हरी वाली चटनी डाल लें। मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, वो इसी तरीके से खाना पसंद करते हैं। मैं ऊपर से थोड़ी सी हरी चटनी दे देती हूँ या फिर साइड में रख देती हूँ, उनको इसी तरीके से पसंद है। और इसमें आप चाहें तो लास्ट में थोड़ा सा चाट मसाला डाल लें। वैसे मैं आपको बताऊँ, अगर आप टेस्ट कर कर देखेंगे तो आपको खुद से पता लगेगा कि इसमें कुछ भी चीज़ की नीड नहीं है, ये बिल्कुल ही परफेक्टली बने हुए हैं, है ना। तो आप ट्राई कर सकते हैं, मैं आपसे बता ही चुकी हूँ। और ये जो मैंने सैलेड दिया है, इस पर भी मैंने थोड़ा सा लाइम जूस डाला है, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के प्रेजेंट करूँगी। तो ये मेरा फाइनल हो चुका है बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे कुलचा सेकना स्टार्ट करूँ। अगर घर पे गेस्ट आ रहे हैं और हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो उसका एक और जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि रोटी पराठा बनाने से हम बच जाते हैं। उनके साथ बैठकर अपना सारे ही कुलचा सेक लो और उनके साथ बैठकर आप इंजॉय कर सकते हो। नहीं तो ये रहता है कि जो होस्ट है उसको किचन में ही लगे रहना रहता है, एक एक फुल्का दो या फिर पराठा जो भी आप सर्व कर रहे हैं, इसके साथ वो टेंशन भी खत्म हो जाती है और कुछ अलग भी हो जाता है। जब भी हमारे घर पे कोई आता है, वही पनीर की सब्ज़ी या फिर राजमा चावल या फिर यही बनाकर और खिलाकर, और जो गेस्ट आते हैं वो खाकर ऑलरेडी बोर हो चुके होते हैं, तो कुछ उनके लिए भी नया हो जाता है। या फिर आजकल मैंने देखा है सब जोमेटो कर लेते हैं या डोमिनोज मंगा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें तो देखिए सभी खाते रहते हैं, बट अगर आप अपना होममेड बनाकर, अपने हाथ का बनाकर कुछ खिलाते हैं ना, तो सबको बहुत अच्छा लगता है। और मैं बताऊँ, मैं पहले भी एक बार गेस्ट के लिए ये सर्व कर चुकी हूँ, उनको भी बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ हस्बैंड की थाली लग चुकी है, उनको मैंने दे दिया है, उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। उनसे पूछा, आप देखिए पूरा ही प्लेट फिनिश होकर आया है। यहाँ मैंने अपने लिए भी कुलचा वगैरह टोस्ट कर लिया। कुलचा टोस्ट करने में तो कुछ नहीं है, जैसे हम ब्रेड टोस्ट करते हैं, दोनों साइड बटर लगाकर और अच्छे से उसको टोस्ट कर कर आप इंजॉय करें। अच्छा लगता है खाने में भी। यहाँ मैं अपने लिए भी वैसे ही करी थी, जितना पोर्शन मुझे चाहिए मैं उतना ही पोर्शन निकाल रही हूँ। आप चाहें तो सारे में इकट्ठा मिला सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बट मैं ऐसे ही करती हूँ कि जिसकी जैसी प्रेफरेंस होती है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं बना देती हूँ। जैसे मेरे को ऐसे अच्छा लगता है कि मैं इसी में सारी चटनी डाल लूँ, सब कुछ डाल लूँ, और हस्बैंड ऐसे नहीं खाते हैं, तो जैसे जिसकी प्रेफरेंस होती है मैं वैसे वैसे बनाती जाती हूँ। यहाँ मेरा भी खाना खा के हो चुका है, मुझे भी काफ़ी अच्छे लगे। काफ़ी टाइम बाद मैंने भी बनाए थे घर में, नहीं तो वही पराठा वगैरह ही चल रहा था। ठंड के जो खाना होता है वही सब बन रहा था घर में, कुछ अलग हो गया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ अब किचन क्लीनिंग की बारी है, थोड़ी बहुत जो भी किचन वाइप करना है वो सब करूँगी। और साथ ही में हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड पर भी, तो वापस से मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, किसी भी पॉइंट पे वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, रेसिपी में कुछ भी पसंद आया हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे मैं आपसे फिर मिलूँगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।